जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक जाना था और उस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि इंटीग्रेशन को किस तरीके सॉल्व करेंगे और हमने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड हमने आपको बताया था सिंपल मेथड, दूसरा सब्सटीट्यूशन और तीसरा मेथड प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने 2 मेथड उसमें जान लिए थे। आज हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, लिखा जा सकता है ए टू बी एफ ऑफ यू डी यू। और आगे भी आप लिख सकते हैं बिकॉज ये जो आप एक्स टी यू देख रहे हैं ये डमी वेरिएबल है। क्या है? डमी वेरिएबल। इसे आप आगे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें क्या ये ऐसा वास्तव में होता है, तो एग्जाम्पल देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2, या आप 0 से 2 ले लीजिए और एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इसमें लिमिट सेम है। लिमिट क्या है? सेम है। बाकी अंदर वाला फंक्शन में चेंज हो रहा है, वेरिएबल बदल रहा है। ठीक, तो हमने इधर ले लिया t और लिमिट 0 से 2 dt। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 2 पे, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 बाई 2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/2। इट मीन्स वैल्यू आएगी 2 और ये 4/2 वैल्यू आएगी 2। अब आप देख पा रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन भी सेम होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। जो प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव हो जाती है। निगेटिव नहीं होती है, उसका साइन बदल जाता है। मान लीजिए अगर ये वैल्यू पहले से निगेटिव दे रखी है तो अंदर वो वाली पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव दे रखी है तो वो वाली निगेटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव मान लेते हैं हम, तो ये ए टू बी सॉरी बी टू ए माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और इधर हमने ले लिया, इसका लिमिट इंटरचेंज हो रही है ना, तो अगर लिमिट इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। इधर देखिए, इसका लिमिट हम लिख लेते हैं पाई से 0। और याद रखना एक चीज कि लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटी होनी चाहिए। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटी होनी चाहिए। हम इस सवाल को समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करिए। साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? माइनस का कॉस एक्स, और हमने माइनस ले लिया बाहर 0 से पाई, तो माइनस अपर लिमिट इट मीन्स कॉस पाई माइनस लगा के लोअर लिमिट एक्स के स्थान पर ही रखते हैं। ठीक है, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी -1। ये अंदर की वैल्यू -2 आई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स हमने ले लिया बाहर, लिमिट पाई से 0 माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस 0 माइनस लोअर लिमिट इट मीन्स कॉस पाई माइनस कॉस 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 0 की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस पाई कितना आएगा? -1। कॉस पाई आएगा -1 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 2 और ये आ गया -2। देख रहे हैं ये वैल्यू कितनी आई? 2 और ये वैल्यू कितनी आई? -2। इसका मतलब अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अपने साइन को बदल देगी। अभी आपने कहा कि कॉस पाई -1 होता है, तो जरा बताइए कॉस 3 पाई कितना होता है? ये भी -1। कॉस
5 पाई कितना होता है, ये भी -1, कॉस 7 पाई ये भी -1। आपको क्लिक कर गया होगा कि साहब अगर कॉस विषम पाई है तो ये क्या आएगा, -1 देगा। अगर हम आपसे कह दें कि कॉस 49 पाई तो आप बताएंगे साहब वैल्यू -1 आएगी। अगर मान लीजिए कॉस सम पाई हुआ, कॉस क्या हुआ, सम पाई, कॉस 2 पाई वैल्यू +1, कॉस 4 पाई वैल्यू +1, कॉस 6 पाई फिर से वैल्यू +1, और मान लीजिए ये कॉस में ना दे करके साइन में देता, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, और साइन 3 पाई ये भी 0, साइन एनी पाई 0, साइन एनी पाई 0। ऐसे ही आप tan cot से cosec का निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 है लिमिट फ्रॉम a to c f of x dx is equals to a to b f of x dx plus sin of integration b to c f of x dx। याद रखिएगा ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा रहे हैं, और इसमें एक कंडीशन और होती है कि जो a है वो लेस देन होना चाहिए b लेस देन c, मतलब जो b है वो a और c के बीच का होना चाहिए, a और c के बीच का होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। अब बात ये समझ में नहीं आती है प्रॉपर्टी लगाई कब जाएगी। ठीक, तो प्रॉपर्टी कब लगाई जाएगी, यूज होगा पहले नंबर में इंटीजर में, इंटीजर फंक्शन में, किसमें, इंटीजर फंक्शन में। दूसरा नंबर मॉडुलस फंक्शन में, किसमें, मॉडुलस फंक्शन में। और तीसरा नंबर आता है जब डिफाइंड फंक्शन हो, क्या हो, डिफाइंड फंक्शन हो। अब इंटीजर फंक्शन कैसे होता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके के फंक्शन को आप इंटीजर फंक्शन कहेंगे। जब भी इस तरीके का फंक्शन आएगा आप तुरंत प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाएंगे। मॉडुलस फंक्शन में जैसे दे दिया मॉड ऑफ एक्स, या आपसे कह देता है मॉड ऑफ x - 1, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1, इस तरीके का फंक्शन में भी क्या होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। डिफाइंड फंक्शन कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर +2 और 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, 0 x लेस देन 2, और इधर दे रखा है 2x 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3, और आपसे कह रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 f ऑफ x dx। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 0 से 3 के बीच में 2 पड़ रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, लेंगे पहले 0 से 2, 0 से 2, फिर अगली वाले में क्या आएगी 2 से 3, क्या आएगी 2 से 3। अब वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, 0 से 3 की, तो 0 से 3 को ये लिख सकते हैं कि नहीं, जरा देखिए, लिख सकते हैं ना। अच्छा 0 से 3 f ऑफ x ये पूरा आएगा, ठीक है। अच्छा 0 से जब 2 लेंगे, जब आप 0 से 2 लेंगे तो फंक्शन ये वाला रखा जाएगा, मतलब इधर आएगा x स्क्वायर प्लस का 2 dx प्लस, जब आप 2 से 3 लेंगे, 2 से 3 में आप देख रहे फंक्शन आ रहा है 2x, तो फिर फंक्शन रखा जाएगा 2x। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने जान लिया कि जब भी प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी इंटीजर पे, मॉडुलस फंक्शन पे, डिफाइंड फंक्शन पे। एक और होता है जब फंक्शन की जो है लैंग्वेज चेंज हो रही हो, है ना, डेफिनेशन चेंज हो रही हो, तब भी हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, और इस प्रॉपर्टी नंबर 4 में आने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है -1 to 1 mod x, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे -1 to 2 और mod ऑफ x - 1 dx। मॉडल फंक्शन है, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 के, जब भी हमको ग्राफ खींचना होता है अंदर वाले को क्या करते हैं 0 के बराबर,
जीरो के बराबर करते ही x माइनस वन जीरो होगा तो x बराबर कितना आएगा 1। अब जरा देखिए नंबर लाइन पे आते हैं, 1 पे टूटेगा ग्राफ, 1 आया, इसके आगे 2 आएगा और इससे पीछे क्या आएगा -1। देखिए x कैसा है पॉजिटिव है, इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे प्लस से, प्लस माइनस, लिमिट कहाँ से कहाँ में, -1 से 1 में, फिर से 1 से 2 में, तो ये लिमिट आ जाएगी। देखिए और आप ये भी देख रहे हैं कि जो ये +1 है इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 से 1 और साइन कैसा रहेगा नेगेटिव, मॉड हटेगा x -1 dx और दूसरे में साइन कैसा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से 1 से 2 में लगेगी, 1 से 2 और यहाँ से मॉड हट जाएगा, कितना बचेगा x -1 dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, आप इसे इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन दे रहा होता एक क्वेश्चन और 0 to 5 mod of x minus 2, 0 to 5 mod of x minus 2, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप क्या करते हैं अंदर वाले को 0 के बराबर, इट मीन्स x minus 2 is equals to 0, देयर इम्प्लाइज x is equals to 2 आ जाता। अब नंबर लाइन पे आते हैं आप, x बराबर कितने पे टूट रहा है ग्राफ 2 पे, x बराबर 2 पे, 2 के आगे क्या आएगा 5, 5 आएगा 2 के आगे और 0 2 के पीछे आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस और यहाँ पर माइनस आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ में 0 से 2 में, फिर 2 से 5 में टूटेगी, तो आएगा 0 से 2, मॉड हटेगा और साइन कैसा लगेगा नेगेटिव, x माइनस 2 dx, फिर 2 से 5, 2 से 5 मॉड हटेगा और साइन कैसा लगेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लगाया, मॉड x माइनस 2 हट गया, ये dx। इंटीग्रेट करिए तो ये माइनस का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² माइनस का 2x, लिमिट 0 to 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² माइनस 2x, लिमिट 2 से 5। रखिए अपर लिमिट, तो माइनस लगाएंगे, अपर लिमिट 4/2, 2 आएगा और माइनस का यहाँ रखेंगे तो 4 हो जाएगा, देखिए 4/2 माइनस 2 और माइनस 0 रखते ही पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 2, ठीक, इधर रखते हैं 5 रखिए तो 25/2 माइनस का 5 दूनी 10, एक ब्रैकेट में माइनस लगा के लोअर लिमिट कितना आएगा 4/2 माइनस का 2 गुणे 2, ठीक, ये कितना आएगा वैल्यू, ये आएगा माइनस का 2 दूनी 4, 2 माइनस का 4, तो ये आएगी माइनस का 2, ठीक, इधर कैलकुलेट करिए तो 20, 5/, कितना आएगा 2, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5/2, माइनस इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 2 माइनस 4, माइनस 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, ये भी माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का प्रवेश होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 5/2 प्लस का ये वाला 2 और प्लस का ये वाला 2, तो आ जाएगा 2 2 4, 5/2 प्लस 4, देखिए आगे देखिए इधर 5/2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8, 8 5 13/2, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 13/2। आप ग्राफ बना के सॉल्व करते तो ज़्यादा आसान हो जाता, ठीक है। चलिए हम कुछ और मॉडल फंक्शन पे देख लेते हैं। मान लीजिए कल को ग्राफ आ जाता साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/e से e मॉड ऑफ log x dx। बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक क्या है कि आप क्या करते हैं कि अंदर वाले को 0 करते हैं, अंदर वाले को क्या करते हैं 0, जैसे ही हमने log x को 0 किया तो जरा 0 को log x को क्या करेंगे हम 0, तो इसको लिख सकते हैं log x बेस e और इधर लिख सकते हैं log 1 बेस e। एंटी लॉग ले लेंगे, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी, इट मीन्स जो ग्राफ टूटेगा 1 पर टूटेगा, कहाँ पर टूटेगा 1 पर। जरा देखिए नंबर लाइन पे ये 1 आया, e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 समथिंग, 2.7 आगे भी, ठीक, तो 2.7 1 से ज़्यादा तो शायद e यहाँ पर आएगा
और 1/e है ना, तो 1/e अगर आप 1/e करेंगे इट मीन्स 1/2.7 ये आएगा 0.37 लगभग ऐसे आएगा। तो 0.37 तो इससे पीछे होगा, इसका मतलब 1/e से पीछे होगा। अब जरा हम वैल्यू रखते हैं, इधर से प्लस और इधर से माइनस। लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी, 1/e से 1 में और फिर 1 से e में। तो यह आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/e से 1 में और मॉड हट जाएगा, ये log x dx आएगा और साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव। हमेशा ये नहीं है कि पहले वाला ही नेगेटिव होगा, कभी कभी बाद वाला भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब लिमिट कहाँ से 1 से e में, 1 से e में और log x dx और साइन रहेगा पॉजिटिव। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 3 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अभी हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 करते आए हैं और फिर भी अंदर वाले को 0 ही करेंगे। तो अंदर वाले को 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x की कितनी वैल्यू आएगी, x बराबर 1,2, x बराबर 1,2। नंबर लाइन पे आ जाइए, नंबर लाइन पे आते ही यहाँ पर आप देखिए x, दोनों x पॉजिटिव है ना, दोनों x कैसे पॉजिटिव, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2। लिमिट कहाँ से, 0 से 3 में, तो 0 इससे पीछे होगा और 3 2 से आगे होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी, 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लगाइए। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से +1, 0 से +1 मॉड हटेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 dx और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ में, 1 से 2 में टूटेगी और मॉड हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx और साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी, 2 से 3 में, 2 से 3 और मॉड हट जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 dx और साइन कैसा रहेगा, अब पॉजिटिव। बात समझ आई। इस तरीके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका x³ 3, इसका हो जाएगा 3x² 2, इसका हो जाएगा 2x और अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। हमने आपसे 2-3 बार ये प्रश्न कहा, ये बात कही कि ये दोनों x पॉजिटिव है। मान लीजिए कल को एक x नेगेटिव आ गया, तब क्या होगा, तब ये जो प्लस से स्टार्ट करते हैं ना, अब प्लस से नहीं माइनस से स्टार्ट करेंगे। या आप दूसरे शब्दों कहिए कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन -3 to 3 मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी भी हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 के बराबर, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स बराबर आएगा 1, -1। नंबर लाइन पे आ जाइए, यहाँ पर क्या आएगा 1, तो इधर क्या आएगा -1 और -3 इससे पीछे रहेगा, तो ये आएगा -3 और प्लस का 3 है तो इससे आएगा ये प्लस का 3 आएगा। अब जरा देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ये जो x है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस। तो जरा देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी, -3 से -1 में, -3 से -1 और मॉड हटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और चिन्ह कैसा लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर दूसरे में कहाँ से कहाँ तक में लिमिट टूटेगी, -1 से +1 में
-1 से +1 में, और चिन्ह कैसा लगेगा, चिन्ह लग जाएगा पॉजिटिव। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ में, 1 से 3 में टूटेगी, 1 से 3 में, और मॉड हटेगा x 1 - x² dx, और साइन कैसा होगा, नेगेटिव। साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर फंक्शन पे आते हैं। हमने मॉडुलस की बात कर ली प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे इंटीजर फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। और डिफाइन फंक्शन हमने आपको पहले ही बता दिया था किस तरीके का होता है, देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अब जरा देखिए, इसके 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 0 कितने इंटीजर आएंगे, वैल्यू तो बहुत सारी आएंगी, वैल्यू तो इन्फिनिटी आएंगी, लेकिन इंटीजर कितने आएंगे, 1 इंटीजर आएगा। पहले आप 0 रखिए तो 0 मिलेगा, फिर आप 2 रखिए तो कितना मिलेगा, 2। इसके बीच की कितनी आएंगी, इसके बीच की आएगी 1। तो लिमिट टूटेगी कहाँ से कहाँ में, 0 से 1 में, 1 से 2 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा लीस्ट वैल्यू देता है। आप यह कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू देता है। क्या देता है, इंटीजर। जैसे मान लीजिए 1.8 लिखा है तो ये देगा 1, क्या देगा, 1 देगा। अगर मान लीजिए ये देखा है 1.2 दे रखा है या 2.2 दे रखा है तो ये 2 देगा, कितना देगा, 2, ठीक है। लीस्ट वैल्यू देता है, छोटी वैल्यू या इंटीजर आप कह सकते हैं, इंटीजर देता है, फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ देता है। तो कैलकुलेट करिए, यह आएगा 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, फिर प्लस 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब अगर आप इसके और इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 देगा। इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी, 0.2, 0.8, 0.9 इसके बीच की है ना। तो अगर आप इंटीजर के अंदर 0.9 रखेंगे वैल्यू क्या देगा, 0 देगा ना। ये तो ये देगा ये वैल्यू 0। तो इसका तो पूरी वैल्यू 0 होगी, खत्म काम। या आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 0.dx प्लस 1 और 2 के बीच की वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या देगा, ये हमेशा लीस्ट वैल्यू देता है, याद रखना, लोअर लिमिट देगा। कितना देगा, 1। या आप सोच भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसके और इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, 1.5 है ना। अब इससे क्या निकल के आएगा, 1। तो ये क्या देगा, 1 देगा। तो ये आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 1 dx। इसका तो पूरी वैल्यू 0 आ गई। इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक में, 1 से 2 में। अब ये इंटीजर नहीं लिखा हमने, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो अब अपर लिमिट इट मीन्स 2, माइनस लगा के लोअर लिमिट 1, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब इसी पे सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी हमने कहा ये केवल इंटीजर है, ये सॉरी x है। अगर x² आ जाएगा तब क्या होगा, ठीक। और x² अगर आ गया तो आप करते हैं ऐसा, एक बार 0 रखिए तो कितना मिलेगा, 0। अपर लिमिट रखिए, कितना मिलेगा, 4। कितना मिलेगा, 4। अब 0 से 4 के बीच में कितनी संख्या है, एक इंटीजर कितने आएंगे, 1 2 3, ये तीनों इंटीजर आएंगे। अब क्या करिए, आप इन सब, ये स्क्वायर है ना, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अभी लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी अभी नहीं पता है। अभी पहले अगर x था तो आप डायरेक्ट लिमिट ले लेते थे, लेकिन नहीं, अभी क्या है, x²। तो आप x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालने के लिए आप x² बराबर करेंगे सबको, सबका वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। इसका आप वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल लिया जाएगा, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, और इसका भी वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल तो 0 आना है, 1 का भी 1 आएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये √3, और ये 2 आ जाएगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ में टूटेगी, 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, और फिर 3 से 2 में। जरा देखिए, 0 से 1 में लिमिट टूटेगी तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx प्लस, फिर कहाँ से 1 से 2 में आएगी तो 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन √2 से √3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx प्लस
√3 से 2, √3 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। अब आपने पिछले सवाल में क्या किया था, लोअर लिमिट आप रख रहे थे, जो वैल्यू आ रही थी वही आप मान लेते थे। इसको आप रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0, ये तो पूरा 0 हो जाना है। इसको आप रखेंगे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, तो ये आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से √2 1 dx प्लस, इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 से √3 2 dx प्लस, इसको आप यहाँ रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो शायद ये आएगा √3 से 2 3 dx। ठीक, अब आप इसे इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा x, इसका 2x, इसका क्या हो जाएगा 3x, अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x, और लिमिट लग जाएगी 1 से √2 प्लस, इसका हो जाएगा 2 बाहर कर लीजिए x, √2 से √3, इसे 3 बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा x, इसका भी अंदर बचेगा, ये आएगा √3 से 2, अपर लिमिट √2 माइनस लगा के लोअर लिमिट 1 प्लस का 2, अपर लिमिट √3 माइनस लगा के लोअर लिमिट √2 प्लस 3, अपर लिमिट 2 माइनस लगा के लोअर लिमिट √3, दो का मल्टीप्लाई करा दीजिए, √2 माइनस 1 प्लस का 2√3 आएगा, और माइनस का 2√2 आ जाएगा, इस दो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 3√3, देखिए 3√3 और ये 2√3, माइनस का √3 बचेगा, ये √2 और माइनस का 2√2, माइनस का √2 बचेगा, और ये प्लस का 6, तो 6 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का √2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा, क्या आएगा माइनस का √3, तो ये हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है लूसेंट का है, 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। जरा देखिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसे आप 0 रखेंगे, यहाँ 0 मिलेगा, 1.5 रखेंगे तो शायद 2.25, 15 225 मिलेगा, 2.25, 0 से ये 2.5 है, या 0 से 2 मानिए, 0 से 2 के बीच में आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1। चलिए, तो अब इसका आप क्या लेंगे, वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 0 1, और ये क्या आएगा, इसका आप वर्गमूल लेंगे तो 1.5 आएगा, तो लिमिट कहां से कहां में टूटेगी, 0 से 1 में और 1 से 1.5 में। एक मिनट जरा देखिए, 0 से 2.5 के बीच में 2 भी तो आएगा, 0 से 2.5 के बीच में एक के बाद 2 भी तो आएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू 2 से बड़ी है, इसके बीच में 2 भी आएगा ना। आप इसका वर्गमूल लेंगे तो 0, इसका वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल √2, इसका वर्गमूल 1.5, तो लिमिट कहां से कहां में, एक तो 0 से 1 में, दूसरी 1 से √2 में, तीसरी √2 से 1.5 में। लिमिट तोड़ दीजिए, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx प्लस √2 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। इसमें वैल्यू तो 0 आएगी, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 1, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 से √2 dx, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी √2 से 1.5 2 dx। अब आप इसे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन -2 से 1 x mod ऑफ x dx। जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, अंदर वाले को 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करते ही ये लिमिट कहां पे टूटेगी, 0 पे टूटेगी, कहां पे टूटेगी 0 पे, लिमिट टूटेगी 0 पे, तो ये आएगा 0, और यहाँ -2 इसके पीछे होगा,
-2 1 इसके आगे होगा तो प्लस का 1 आ गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चूंकि देखो x कैसा है, पॉजिटिव है, अभी x निगेटिव होने का कोई चांस है नहीं, तो यहाँ से प्लस फिर माइनस, कहाँ से काम है, -2 से 0, -2 से 0, -2 से 0 कैसा आएगा साइन, नेगेटिव, साइन कैसा नेगेटिव, और मॉड हट जाएगा, कितना आएगा x² dx। ठीक है, फिर 0 से 1, 0 से 1 मॉड हटेगा x² dx आएगा, और साइन कैसा लगेगा, साइन लगेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इस तरीके कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x² का क्या होगा, x³/3, इसका भी x³/3, अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने आपको बताया था ये किंग प्रॉपर्टी है। क्या है, किंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, लिमिट a टू b f ऑफ x dx, आप इसे लिख सकते हैं लिमिट a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई कब जाती है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे पहले, हम सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे, अगर ये लगाई जा सकती है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे हम सोचेंगे कैसे कि लगेगी, है ना, तो जब डिनोमिनेटर चेंज ना हो रहा, जब हर ना बदल रहा हो तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई जाती है। जब अंश से हमको x हटाना हो तो भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई जाती है। ठीक, इन केस में प्रॉपर्टी नंबर और लॉग के साथ भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई जाती है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, और प्रॉपर्टी नंबर 4 में जब भी आंसर आता है वो आंसर आएगा b माइनस a/2, और ये हमेशा नहीं, सॉरी, अगर a टू b